जिसको हम कहते हैं मिथ। 2 वाली भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं इथ। 3 वाली भी हो सकती है प्रॉप। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आईयूपैक नेम्स। किसके स्टार्ट करने हैं? ये करने हैं हमने अल्डिहाइड के। तो अल्डिहाइड का आईयूपैक नेम कौन से होते हैं? क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फार्मूले से नेम लिखो, या नेम आया होगा और आपने फार्मूला लिखना होगा उसका। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले रूल्स हैं, इसको आपने याद रखना होता है। क्या क्या हो सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड में। अब जो हमने करना है नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर है और ये अल्डिहाइड का है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास है अल्केन। अल्केन का जो ई है, इसको याद रखिएगा, ई को रिप्लेस करना है हमने अल से, अल्डिहाइड से। ये अल जो है ये अल्डिहाइड का है और ये जो ई है ये अल्केन का है। अल्केन के ई को हमने रिप्लेस करना है अल से। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। थर्ड जो रूल है वो हमने करना है कार्बन एटम्स को नंबरिंग करनी है उस साइड से जहाँ से अल्डिहाइडिक ग्रुप नज़दीक हो। पहला रूल क्या है कि हमने अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो हम अल्डिहाइड का जो नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, आईयूपैक पढ़ रहे हैं, हमने जो नेमिंग देनी है उसके पहले रूल के अकॉर्डिंग जो अल्केन है हमारे पास, उसके ई को हटा देना है, उसकी जगह एल लगा देना है। उसके बाद हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। थर्ड रूल ये है कि हमने कार्बन एटम्स को नंबरिंग देनी है उस साइड से जहाँ पे अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट हो, नियर हो, नज़दीक हो। रूल्स को अप्लाई करेंगे और अल्केन का जो ई है वो हमने हटा देना है, अल से उसको रिप्लेस कर देना है। अल्केन जो है अब हमारे पास 1 वाली भी हो सकती है जिसको हम कहते हैं मिथ। 2 वाली भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं इथ। 3 वाली भी हो सकती है प्रॉप। 4 वाली ब्यूट। 5 वाली पेंट। 6 वाली हेक्स। 7 वाली हेप्ट। 8 वाली ऑक्ट। इधर मैं लिखना भूल गई हूँ। 8 वाली ऑक्ट। 9 वाली नॉन। 10 वाली डेक। तो हमारे पास जो मीथेन है हमने उसके ई को हटा के एल रिप्लेस कर देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें 1 वाली एग्जांपल है, 1 वाली कार्बन है हमारे पास। 1 वाली कार्बन है तो इसका नाम अब क्या होगा? इसका नाम अब मीथेन नहीं होगा। अब हमने ई को रिप्लेस कर देना है तो इसका नाम क्या होगा? मैथनल। वही ई जो रिप्लेस करके एल लगा दे, अब इसका नाम है मैथनल। 2 वाली जो है, 2 वाली हमारे पास इथेन होती है और इथेन के ई को जब रिप्लेस करेंगे उसकी जगह ए एल लगाएंगे, अल्डिहाइड का एल लगाएंगे तो वो होगा हमारे पास एथनल। अब ये देखें एथनल, इथेन नहीं है, वो तो ई हटा दिया है। पहले रूल के अकॉर्डिंग ई हटा के एल लगाना है। तो अब ये हमारे पास 2 वाली है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, 2 वाली कार्बन है, तो अब ये है एथनल। यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन वाली है, 4 कार्बन वाली 1 2 3 4 कार्बन है। तो अब इसका जो नाम होगा, क्योंकि 4 कार्बन वाली ब्यूटेन होती है, तो ब्यूटेन का जो हमने ई है हटा देना है। हमारे पास जो अब हमारे पास एल्डिहाइड आ गई है वो है ब्यूटेनल। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है, ये देखें यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ पे ज़रा काउंट करें तो कितनी हैं ये? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं कार्बन। तो अब यहाँ पे मिथाइल देखें, एक ये मिथाइल लगा हुआ है, एक ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, 3 मिथाइल लगे हुए हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा? एक तो ये 4 कार्बन वाली है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये ब्यूटेनल है। अच्छा, और उसके बाद इसके अंदर मिथाइल कितने लगे हुए हैं? मिथाइल, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है, 3 इसके अंदर मिथाइल है। तो इसका नाम है ट्राई मिथाइल ब्यूटेनल। तो अब कौन कौन सी पोजीशन पे हैं? 3 मिथाइल हैं तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल है। लेकिन ये किस पोजीशन पे है? तो ये देखें कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन नंबर 2 पे और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब इसका 3 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम है 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनॉल, यानी 3 मिथाइल है। और ये इसका नाम पहले हमने नाम रखना है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है, यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने उससे करनी है जो कि अल्डिहाइड के नज़दीक हो कार्बन, तो ये हमने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। उसके बाद हमने ये देखना है कि कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 3 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसलिए ट्राई मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे लगे हुए हैं? तो 2 पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन में लगे हुए हैं 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे लगे हुए हैं 2 मिथाइल। और इसको हम क्या कह रहे हैं? 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनॉल।
अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो ये कार्बन है, ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो कार्बन हमने नंबरिंग यहाँ से देनी है 1 2 3 4, 4 कार्बन वाली है तो ब्यूटेनॉल है। उसके बाद आप देखें तो कार्बन नंबर 2 पे हमारा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो इसका नाम है, 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है, 4 कार्बन वाली है, ब्यूटेनॉल है। और किस पोजीशन पे लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप, क्लोरो ग्रुप किस पोजीशन में लगा हुआ है? तो ये सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो यही नाम है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या तो इस तरह नाम आ सकता है पेपर में कि ये फार्मूला इसका बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर ये स्ट्रक्चर पूछा होगा और नाम पूछ सकते हैं, या नाम लिखा होगा और आपने फार्मूला लिखना होगा, स्ट्रक्चर ड्रा करना होगा, या स्ट्रक्चर होगा तो उसका नाम लिखना होगा। बेंजल्डिहाइड है, इसका फार्मूला पूछ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। और ये दो लाजमी आई हुए होते हैं, बेंजल्डिहाइड और ये क्लोरो 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, इस तरह के पेपर में पूछे होते हैं जो कम्प्लेक्स से होती हैं। बेंजल्डिहाइड क्या है? बेंजीन है, आपको पता है C6H6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेंजल्डिहाइड देखें तो C6H5 है, और ये C+O और H, ये जो फार्मूला है ये किस चीज़ का है? ये बेंजल्डिहाइड का है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बेंजीन है उसका ई हटा के जो हमने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया है उसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो ये इसका फार्मूला है C6H5 C+O और H। ये पेपर में पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।